श्री मुलायम सिंह यादव जी। उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद कि बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है जिस विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि पिछली सरकार चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने काले धन पर चुनाव प्रचार के दौरान काला धन वापस लाने का नारा दिया और जनता ने आप पर भरोसा किया। कल्लाज मिश्रा जी, मिश्रा जी कहाँ देख रहे हो? कल्लाज मिश्रा जी कहाँ दिख गए? मानी मिश्रा जी। और आपके प्रचार पर सबके देश की जनता ने विश्वास किया और उसी का परिणाम है कि आपकी सरकार बनी, बहुमती सरकार बनी, इस वक्त बहुमती सरकार बनी। आपने नारा दिया था काला धन वापस लाने का। जनता ने आप पर भरोसा किया और आपको सत्ता भी सौंप दी। तो सभापति जी, सरकार बनने के बाद आज तक इसमें कोई भी प्रभावी कार्य नहीं किया गया और न सरकार ने कोई अभी तक विचार किया, न अभी तक कोई सदन को या देश को बताया जो आपने कहा था चुनाव के टाइम। कांग्रेस सरकार ने स्विट्जरलैंड में एक समझौता किया था। क्यों सो रहे हो? सो रहे? जगाइए इनको, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। कांग्रेस सरकार ने तबीयत ठीक नहीं है मुलायम सिंह जी। एक समझौता किया था। मुलायम सिंह जी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। काले धन की जानकारी प्रदान करने के लिए उस समझौते पर 6 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा सभापति महोदय, सभापति जी, काला धन बैंकों से निकाल लिया गया। अभी बयान दे दिए, प्रधानमंत्री ने बयान दे दिए, सरकार की तरफ से बयान गए, तो काफ़ी रुपया बड़ी तादाद में अब भी बैंकों से निकाल लिया काला धन। क्या इस सरकार ने जानने की कोशिश की है कि ये जो धन कहाँ गया, जो निकाला गया, और निकालने वाले कौन कौन थे? तो क्या संसदीय कार्य मंत्री जी आप पर सूची है? क्या जानकारी है? वो जानकारी जरूर सदन को चाहिए कि कितने रुपया निकाला और कितना निकाल लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जो सूची दी, क्या वो संपूर्ण है? और यदि सूची पूरी नहीं है तो पूरी कब तक प्रकाश में लाई जाएगी, ये बताना चाहिए। अभी सरकार की तरफ से जवाब। क्या इस बात का आकलन किया गया है कि दुनिया भर में भारतीयों का कितना धन कहाँ गया है और किसका है? और जबकि पिछली सरकार ने कुछ बता दिया था, कांग्रेस सरकार थी, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने बता दिया था कि इतना रुपया विदेश में है, काला धन इतना है, और नाम पर उन्होंने भी चुप रह गए। बहुत जोर दिया सदन में उस वक्त भी। तो क्या सरकार सदन को समय सीमा, मैं चाहता हूं कि समय सीमा बताइए कि विदेशों में जमा धन है जो हिंदुस्तान का, वो आप राशि कितनी है बताएंगे और किस किस की है, और उसमें कितना काला धन, तथा अब तक अपने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं। ये लगातार चर्चा पूरे देश में, जनता में है, सब है, सदन में है, विधानसभाओं में भी उठा है कहीं कहीं। तो वो अभी तक इस पर कार्रवाई कहाँ तक हुई है और कितना पैसा है बताना चाहिए सदन को, और कब तक ये वापस लेने का इरादा आपका है वो भी समय बताना चाहिए। बीजेपी नेता स्वपन स्वामी का दावा है कि 120 लाख करोड़ काला धन है। बीजेपी के नेता का है। सीपीएम नेता सीता येचुरी का कहना है कि 10 लाख करोड़ काला धन है, और आपके सबसे ज़्यादा समर्थक
इस सरकार के बगल में साधु सन्यासी होकर भी जो बाबा रामदेव हैं तो वो काला धन वापस लाने की मुहिम चला रहे हैं। सरकार के करीबी बिल्कुल माने जा रहे हैं। रामदेव तो दावा है कि देश का 400 लाख करोड़ रुपया काले धन के तौर पर विदेश में जमा है। अब सोचिए आप, यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, सिंचाई का पूरा साधन नहीं, बिजली हम दे नहीं पा रहे, जितनी लागत विकास के काम में आएगी उससे कई गुना विदेश में पैसा है। आपके विदेशी पैसा और आपके कोई सुनने वाला नहीं। रोजाना बोला जा रहा, अब तो अखबारों में, समाचार पत्रों में, हर मीडिया में आ चुका है और चर्चा का विषय गांव-गांव तक पहुंचेगा और पहुंचा है। इस देश में कितना काला धन है ये तो जानकारी आपको होना चाहिए और है, और इसका सही अनुमान किसी सरकार या अर्थशास्त्री ने नहीं दिया। लगभग 80 लाख करोड़ धन विदेशी बैंकों में जमा है। 1951 के बाद हर साल करीब 10% बढ़ जाता है। देश के कुल GDP का 50% काला धन समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहा है। ये हालत है देश की कि वो समांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। काले धन की जांच की मांग कई बार उठी, संसद में भी उठाई गई, सरकार ने आश्वासन दिए, लेकिन कुछ ठोस काम और कार्रवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार की जांच, यूपीए सरकार भी जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है, ये इसे साथ में आईटी गठित SIT गठित करने के लिए कहा था, उसे सरकार ने गठित किया, यह अच्छा है। चुनाव के दौरान हर सभा में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने कहा कि हम 100 दिन में ही सारा का सारा काला धन विदेशों से वापस ले आएंगे। अब तो 6 महीना हो गए, अब तो और ज़्यादा होते जा रहे, अभी तक कार्रवाई तक कोई शुरू नहीं हुई। विदेशों में जमा काले धन की पाई से को लाएंगे और हर नागरिक के खाते 15 लाख रुपया जमा करा देंगे। सुनिए मिश्रा जी, क्या बात कर रहे हो? मिनिस्टर है मिश्रा जी, क्या कर रहे? हमारी बात नहीं सुन रहे। आपके प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था कि पाई पैसा विदेश में जितना काला धन है वो लाएंगे और 15 लाख रुपया हर परिवार को बांटेंगे, दे देंगे। जाने वो तो बातों में नहीं, मतलब क्या है भाई? तो ऐसे 15 लाख, इसी आश्वासन पर देश की जनता ने सोचा खूब 15 लाख रुपया मिलेगा। सहारा वोट दे दिया, जो कभी हमारे खिलाफ नहीं जा सकते थे, कभी भी सभापति जी, वो 15 लाख रुपए के लालच में वो भी चले गए। नौजवान इसमें चले गए कि हमें रोजगार नौकरी की गारंटी मिल गई। ऐसे नारे दे करके, झूठ बोल करके आपने सरकार बना ली है, ये ठीक है, लेकिन आप ये समझे ऐसी सरकारों की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, चला ले जाइए, बहुमत है, ले जाइए। जनता के लिए क्या कर रहे हैं? वो तो वायदा पूरा कीजिए। अगर वायदा पूरा कर देंगे तो जनता हो सकता आपके दोबारा विचार कर ले, वरना हमेशा के लिए सब कर देंगे। और सांसद बता रहे ये तो बैठ गए, मिनिस्टर बन गए, इनका क्या जाता? ये तो कर लिया, अपना सम्मान और जो करना होगा वो कर लेंगे। लेकिन आप क्या करोगे साधु सन्यासी लोग? बताइए क्या करोगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये तो हमारे मंत्री बन गए, लेकिन ये पूरा ये सब पूरा आश्वासन देश की जनता को दिया था तो प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन पूरा झूठ का पलंदा है। देश की जनता को झूठा बोला। अभी 6 महीना हो गए, कहा था आपने 100 दिन की बात, आश्वासन क्यों दिया और 100 दिन के वादा क्यों किया? आश्वासन दिया, 100 दिन का वादा किया। और महत्वपूर्ण भूमिका आपकी भी तो संसदीय कार्यमंत्री हैं, आप पहले से हैं, हम आपको अच्छी तरह जानते हो, हमें आप अच्छी तरह जानते हो। बहुत सारी बातों पर हम पिछले में भी एक रहे, एक साथ रहे कई मामलों में, और आप कह देते वो करते भी हैं, हमें विश्वास है, ये सच है।
लेकिन प्रधानमंत्री को यह जवाब देना पड़ेगा कि अदालत को नहीं संसद को भी, आपने अदालत को जो कहा चुका है, लेकिन संसद को बताना पड़ेगा काले धन की वापसी कितने हो गई है या कब होगी, ये बताना पड़ेगा। अमेरिका ने विदेशी बैंकों में जमा धन, काला धन वसूलने के लिए क्या किया था, नहीं आप कर सकते क्या? जो काला धन था तो अमेरिका ने सब निकाल के बाहर किया और सरकार के पास आ गया। तो आप पता लगाइए अमेरिका ने कैसे किया, नहीं पता तो जब अमेरिका निकाल सकता तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? और ये काला धन सही महंगाई है, इसी से भ्रष्टाचार है, इसी से अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी है, इसी से हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई, गरीब लड़के अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते। अब कई तरह के स्कूल हो गए, एक ऐसे स्कूल हो गए जिनमें बड़े लोगों के हैं, उद्योगपतियों के हैं, मिनिस्टरों के हैं, कुछ MP के भी पहुँच जाते दाखिला किसी तरह, लेकिन गरीब लड़के कहाँ पहुँच पा रहे हैं अच्छे कॉलेजों में, अच्छे स्कूलों में नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये सब उसी पैसे से हो सकता है। इसी तरह UPA सरकार, वर्तमान सरकार दोनों को पता था कि जिन लोगों का काला धन जमा है उन लोगों के पैसे निकाल लिए। आपकी सरकार को भी पता था पैसा किसने निकाला, और आपकी सरकार को पता पैसा किसने निकाला। सोचिए, अरे दोनों सरकारों की मैं बात कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार को भी पता था और इस सरकार को, BJP सरकार को पता है कि काला धन किसका है, कितना किसे निकाला है, पता है। बताना चाहिए सदन को, ये तो आपको पता है। और एक रिपोर्ट बच्चा, चलिए इन्होंने गलती की तो आप भी गलती करेंगे, और अगर उन्होंने गलती की तो आप पहुंच गए वहाँ, और आप गलती करेंगे तो विश्वास रखिए बड़े बड़े बहुमत दे के यहाँ आ जाएंगे आप। ऐसा नहीं है, जनता समझती है सब। आपको यहाँ वहाँ से यहाँ पहुँचाया और आप गलती करते मेरी बात मानते रहेंगे, बने रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें तो देश की जनता का ख्याल है। खाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 14,000 करोड़ रुपया इन बैंकों में जमा है। तो आपको तो पता ही है, मुझे पता है, आपको पता है। टैक्स चोरी के कम से कम जितना काला धन देश में छिपा है उसको सरकार कब तक निकालेगी, ये बताना चाहिए, कब तक निकालेंगे आप। और हवाला के माध्यम से जिन देशों में कारोबार हो रहा है, कृपा करके उस पर सरकार कब तक रोक लगाएगी। ये रुकाने में क्या दिक्कत आपको? हवाला से रुपया जा रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त खड़ा था और हवाला से रुपया उसके सामने जा रहा था, और कितना रुपया जा रहा था ये पता है। अब ये नहीं पता उसको चल पाया जाए कहाँ जा रहा है। बाद में धीरे धीरे वो पीछे लग गया, लेकिन शायद पता हो गया हो उसको, मैं बात करूँगा। हवाला में रुपया जा रहा है यहाँ से, तो हवाला का बंद कर दीजिए। ये हवाला ऐसे तो कर सकते हो, इससे क्या सरकार को मतलब है? ये जनता को पैसा लूट करके बाहर जा रहा है, इसको बंद कीजिए। राजनीति और मनोरंजन की दुनिया काले धन का इस्तेमाल कर रही है पूरी तरह, यह छिपा नहीं। सरकार को बताना पड़ेगा कि इस पूरी तरह से रोक कितने दिनों में लग जाएगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। सब छोड़िए सारे, इससे रोक कब तक लगेगी। और काला धन जो आपको पता जितना चला सकते हो है पता, वो कब तक वापस लाओगे? और इनका जिन का काला धन है इसके नाम जारी करना चाहिए सदन के अंदर, आपको लाभ मिल जाए, अपने आप वापस आ जाएगा। हम लोग घेरेंगे, जनता में बोलेंगे इसका पैसा विदेश में है, तो रुपया निकालेगा और आपके देश में आ जाएगा। तो इनमें से क्या आप करेंगे, इसमें जरूर उत्तर सदन को देना चाहिए। देश की जनता जानती है, सबको पता है कि काला धन हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है, और कुछ लोग मुट्ठी वालों के हाथों में पूरी दौलत इकट्ठी हो रही है। इसे माननीय सभापति जी बैठे हुए जिम्मेदार मंत्री हैं, समझदार मंत्री हैं, जानकार मंत्री हैं, और ये कभी कभी जनता को हमारे सवालों को उत्तर भी दे देते हैं। आश्वासन ये दे देंगे तो मामला बन जाएगा गरीब जनता का।
इसे कृपा करके आप आश्वासन दीजिए कि ये रुपया कब तक वापस ला रहे हैं। श्री पी सी